गुरुकुल हमारे यहाँ सर्जरी के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेडिसिन के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेटलर्जी के हुए। मेटलर्जी जिसको हम धातु विज्ञान कहते हैं, धातु शास्त्र कहते हैं, सारी दुनिया में आधुनिकतम शास्त्रों में ये माना जाता है, उसके हमारे यहाँ सैकड़ों गुरुकुल रहे हैं। तो 18 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाने वाले गुरुकुल थे और हर गुरुकुल में संस्कृत, वेद और उपनिषद ये अनिवार्य था। इसलिए वेद सबको मालूम था, उपनिषद सबको आते थे और वेद के अलावा जो दूसरे शास्त्र हैं उनका भी ज्ञान सबको होता था। उसके साथ में एस्ट्रोफिजिक्स आती थी, एस्ट्रोनॉमी आती थी, मेटलर्जी आती थी। ये सब आधुनिकतम विद्याएं हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती रही। शिक्षा हमारी संपूर्ण स्वावलंबी थी, चिकित्सा हमारी स्वावलंबी थी, कृषि उत्पादन हमारा संपूर्ण स्वावलंबी था, दूध उत्पादन हमारा संपूर्ण स्वावलंबी था। दूध और दही के बारे में तो भारत में आपने अभी तक सुना है कि दूध और दही की नदियां बहती थी। अब ये दूध दही की नदियां बहना तो ये मुहावरा है, मतलब ये है कि किसी को पानी मांगना हो तो दूध उपलब्ध होता था, किसी को पानी पीना हो तो मट्ठा उपलब्ध होता था, छाछ उपलब्ध होती थी। 150 साल पहले के गांव के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सबसे अद्भुत बात जो लगी कि गांव के लोग पानी तो बहुत कम पीते थे, पानी की जगह दूध पीते रहते थे, मट्ठा पीते रहते थे। और हमारे यहाँ गांव की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात रही है, दूध और मट्ठे जैसी चीजें कभी बेची नहीं जाती थी। गरीब से गरीब आदमी को उपलब्ध होती थी, वो बेची नहीं जाती थी। इसका मतलब एक ही है, हर गरीब आदमी को दूध और मट्ठा उपलब्ध होता था। मैंने मेरे बचपन में मेरी आंखों के सामने देखा है, ये तो अभी 30 साल पहले तक के भारत में दिखाई देता था। मेरी दादी को मैंने देखा है, सवेरे वो मट्ठा बिलोती थी, खूब सारा दूध होता था, दही होता था और अपने घर के लिए रख के पड़ोसियों में वो बंटने के लिए चला जाता था। और उसके बाद भी बचता था तो जानवरों को खाने और खिलाने के लिए चला जाता था। मट्ठा बटता था, मक्खन बटता था, घी बटता था, दूध बटता था, दही बटता था, माने किसी को खरीद के खाने की जरूरत नहीं थी। ऐसी अद्भुत अर्थव्यवस्था स्वावलंबन की थी। और एक छोटी सी आखिरी बात और बताऊं भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, कि श्रम का भारत में कभी भी लेन देन नहीं हुआ, मूल्य नहीं तय हुआ। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रम हमेशा से अमूल्य रहा, बिना मूल्य का, जिसका मोल नहीं कर सकते आप, ऐसी चीज को अनमोल कहते हैं। भारत में श्रम हमेशा से अनमोल रहा। गांव में श्रम का विभाजन इस तरह से था कि जो काम कोई व्यक्ति अकेले स्तर पे कर सकता है वो अकेले करता था, जिस काम को करने के लिए वो अकेला समर्थ नहीं है उसको करने के लिए पूरा गांव उसके यहाँ इकट्ठा होता था। आप तो गांव में रहे होंगे, हम तो गांव में काफी बचपन में रहे हैं और अभी भी भारत में उत्तर पूर्व के मैंने कई गांव ऐसे देखे हैं जहां गांव के किसी व्यक्ति को घर बनाने की जरूरत पड़े तो पूरा गांव उसको सहयोग करने के लिए खड़ा हो जाए। कोई उसकी ईंट बनवाए, कोई उसका गारा तैयार करवाए, कोई ईंट चिनवाए, कोई गारा चिनवाए, घर बन के तैयार हो जाए, किसी को कोई मूल्य न देना पड़े। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको मदद की है, जब उस व्यक्ति का घर बनेगा तो ये जाके उसकी मदद करेगा। तो श्रम इस तरह से विभाजित था हमारे गांव में। सबके घर बने हैं एक दूसरे की मदद से। किसी ने घर नहीं बनाया इस देश में पैसे लगा के। इस तरह का श्रम विभाजन था। मैंने तो बचपन में देखा है कि किसी का छप्पर होता है ना, छत जिसको हम फूस की बनाते हैं, वो छप्पर किसी का डालना हो तो सारा गांव 10 मिनट के लिए इकट्ठा होता था। छप्पर चढ़ा के एक एक अपने घर में चला जाता था, छप्पर 1 मिनट में तैयार हो जाता। छप्पर बनाने में गांव इकट्ठा होता था, छप्पर डलवाने में गांव इकट्ठा होता था, दीवार खड़ी करने में गांव इकट्ठा होता था, दीवार को चिनवाने में गांव इकट्ठा होता था। इस तरह से सब एक दूसरे के घर बनाया करते थे। खेत में भी ऐसा ही श्रम विभाजन था। किसी एक किसान के खेत में बुआई हो रही है तो बुआई के समय गांव के मोहल्ले के लोग उसके यहाँ आ जाएंगे और एक दिन में पूरी बुआई करके चले जाएंगे। फिर वो किसान दूसरे के यहाँ जाके उसी तरह का कर देगा, फिर तीसरे के यहाँ जाके कर देगा। तो संपूर्ण गांव के किसानों की बुआई भी ऐसे ही होती थी, कटाई भी ऐसे ही होती थी, निराई भी ऐसे ही होती थी, गुड़ाई भी ऐसे ही होती थी। ये 150 साल पहले तक व्यवस्था चलती रही। तो श्रम का विभाजन जो था, श्रम अनमोल था, उसका कोई मूल्य नहीं था और एक दूसरे की मदद हम किया करते थे।
और गांव में ये जो सारे कारीगर और श्रम आधारित मजदूर थे, इनके बारे में एक अद्भुत बात पता चली, वो ये कि ये स्वावलंबी तो थे ही सब अपने जीवन में, इज्जत और हैसियत सबकी